हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के एजुकार्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। इंडियन एयरफोर्स जो है राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए एक बम्पर रैली का आयोजन करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास कैंडिडेट की भर्ती करने के लिए एक रैली का आयोजन करने जा रही है, जो कि अक्टूबर मंथ में होगी। इन 3 राज्यों में ये जो रैली है वो 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2020 तक चलेगी, जो कि 2 स्लॉट में होगी। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इंडियन एयरफोर्स जारी कर चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भर्ती है वो 27 सितंबर और 28 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है airmanselection.cdac.in, और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। कोविड-19 के चलते इसमें केवल लिमिटेड कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स जो है, सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अपेयर हो सकते हैं। ये जो रैली होगी वो ग्रुप एक्स के लिए होगी, ग्रुप वाई के लिए नहीं होगी। और टेक्निकल ट्रेड के पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। इसका सिलेक्शन सेंटर अम्बाला में होगा। इसकी प्री रजिस्ट्रेशन डेट 27 सितंबर और 28 सितंबर को रहेगी। यह जो है 11 बजे 27 सितंबर को ओपन हो जाएगी और 28 सितंबर को 5 बजे यह क्लोज हो जाएगी। और इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। वो जो शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी वो मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से की जाएगी, क्योंकि इसमें लिमिटेड कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जिसको आप इसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस रैली में हरियाणा के गिने चुने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस टेबल में बताया गया है, जिसमें कि अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर के कैंडिडेट्स ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है 125 कैंडिडेट्स एक दिन में सेलेक्ट किए जाएंगे। ये जो भर्ती है 2 स्लॉट में की जाएगी। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक स्लॉट होगा और 15 से 19 अक्टूबर तक सेकंड स्लॉट होगा। इसमें सबसे पहले पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू 2 फेज में होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अब पढ़ लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट का बर्थ जो है 17 जनवरी 2000 को या फिर 30 दिसंबर को ही पड़ता है, वो भी इस के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। यह ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए है। इसमें +2 मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जिसमें मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है और इंग्लिश भी कंपलसरी है। इसमें टोटल एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए और उसके साथ ही इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है, चाहे वो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाई कर सकते हैं। और उनका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% होना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं डोमिसाइल के बारे में। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जो टेबल में दिए गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ कि इसमें जो है चेस्ट
मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट जो आपकी कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। वेट और हाइट का आपका रेशो होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है इसकी में 152.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो है आपकी सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग स्ट्रेंथ, 6 मीटर के डिस्टेंस पे आपको कम से कम सुनना चाहिए। डेंटल कंडीशन में आपके कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। ये आप डेंटल के जो डॉक्टर उसके पास जाके पता कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई ड्रग्स नहीं लेता हो। शरीर पे बॉडी टैटू भी नहीं होना चाहिए। सिक कैंडिडेट के लिए हेयर कटिंग और शेविंग की छूट होती है इसमें। रिटन मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो जब आप, तो आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक और स्टेपलर और एक ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 7 अनअटेस्टेड फ़ोटो होने चाहिए जो कि सितंबर से पुराने नहीं हो। फ़ोटो की कंडीशन ये है कि उसके सामने आपके एक ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। उसका मैं डेमो दिखा देता हूँ। ये आपके फ़ोटो का डेमो है। इसमें आपके सामने एक स्लेट होनी चाहिए जिसमें आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखा और नीचे डेट ऑफ फ़ोटो, यानी जिस दिन आपने फ़ोटो बनवाया है सितंबर की डेट का आपको फ़ोटो होना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10वीं क्लास की मार्कशीट और उसके साथ 4 ज़ेरॉक्स जो कि आपने खुद सेल्फ अटेस्ट की हो वो आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि इसमें आपको खुद साइन करने होंगे। इसके अलावा आपके पास 10+2 की मार्कशीट और उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्सेंट फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें 2 कंडीशन है भरने की। एक, अगर आपकी एज 18 साल से कम हो, 18 साल से ज़्यादा हो। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके फादर इस फॉर्म को भरेंगे और इस पर साइन करेंगे। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहाँ पे आपके फादर साइन करेंगे अगर आपकी एज 18 साल से कम हो। दूसरी कंडीशन है, यदि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तब आपको ही ये सब भर के आपको ही साइन करने होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रेनिंग में चले जाते हो तो आपकी जो इनिशियल पीरियड जो रहेगा वो 20 साल का रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब जो है 20 साल के लिए आपका बॉन्ड साइन हो जाएगा। उसके बाद आप 57 साल की एज तक कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें पे और अलाउंसेस के बारे में मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये पर मंथ स्टिपेंड के नाम से दिए जाएंगे और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तब आपकी सैलरी 33,000 से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको डीए अलग से मिलेगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलेंगे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, CPMA अलाउंस, लीव राशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी परमिट किया जाएगा, यानी कि अगर आप एयरफोर्स में रहते हुए आगे पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारी और फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे आपको फ्री राशन मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अकोमोडेशन आपको क्वार्टर प्रोवाइड किया जाएगा, CSD फैसिलिटीज़, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको 60 दिन एनुअल लीव और 30 दिन कैजुअल लीव आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका इंश्योरेंस 50 लाख का एयरफोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए आपको 32 रुपये पर मंथ प्रीमियम भरना होगा जो कि आपकी पेमेंट से कटता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपकी 10th और +2 का जो सर्टिफिकेट है आपका सिलेक्शन के टाइम पे वो सब चेक होगा
अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी आप लेकर जाइए, उसके अलग से ग्रेस मार्क आपको मिलेंगे। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फ़िज़िकल क्या होगा। इसमें फ़िज़िकल जो रहेगा वो 1600 मीटर की रेस रहेगी, जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा 10 पुशअप्स रहेंगे, यानी 10 आपको पुशअप करनी होगी, 10 सीटअप करनी होगी और 20 स्क्वाट्स मीन्स उठक बैठक करनी होगी। तो आप अभी से अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी होगी, और ये आप सुबह शाम कीजिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप 10 पुशअप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 20 का टारगेट लेके चलना होगा। 20 सीटअप और 20 स्क्वाट्स है तो आपको कम से कम 40 स्क्वाट्स की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसका फिज़िकल क्वालिफाई कर पाओगे। रिटन टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जब अगर आपका पीएफटी कंप्लीट हो जाता है, यानी फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और सबसे मेन बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है वो आप पहले कीजिए। जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट हो उसको अटैम्प्ट मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे जाते हैं सिर्फ उनको ही अटैम्प्ट कीजिए। इसके बाद इसमें 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे। जस्ट लाइक इंटरव्यू है, जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपके जो रिटन एग्ज़ाम हुआ उससे भी कंसर्न हो सकते हैं, या फिर आपकी डेली लाइफ के बारे में और आपके एरिया के बारे में और आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें कुछ टास्क भी दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम जो होगा वो आपका अम्बाला में ही होगा। जो टाइम स्लॉट इन्होंने दिया गया है उसी टाइम स्लॉट में मेडिकल एग्ज़ाम भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में आपके ये सब टेस्ट चेक किए जाएंगे। आपका एक्सरे चेक किया जाएगा, आपका ब्लड शुगर चेक किया जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन, आपके अंदर कितना खून है ये चेक किया जाएगा। यूरिन टेस्ट भी आपका होगा, पेशाब टेस्ट। इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका मेडिकल भी अच्छा होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है 31 अक्टूबर 2020 को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में पब्लिश की जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी शॉर्ट लिस्ट या मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको दिसंबर के लास्ट में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और आपकी ट्रेनिंग जनवरी 21 से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा सभी को यही सजेशन है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास दिन कम है, फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश की अच्छी तैयारी कीजिए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे की तैयारी लेकर भी चलते तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके अलावा आप कम से कम 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस कीजिए रेस की, और अच्छा खाइए, अच्छा पिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।